ये तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि आपको पता है कि मेरा नाम है हर्षल और आज आ गया हूँ मैं आप लोगों के सामने एक नई स्टोरी के साथ में। ये कोई हॉरर स्टोरी नहीं होने वाली, ये एक मीन्स एक ये भक्त और एक भगवान की लाइक काइंड ऑफ स्टोरी होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं हम अपनी नई स्टोरी की तरफ। तो मैं बीच में अभी जगन्नाथपुरी गया था, जगन्नाथ धाम गया था। तो जिन भैया के घर पे मैं रुका था, मतलब जिनका वो होटल था, उन्होंने ये स्टोरी मुझे बताई है। और ना मैं उन भैया का नाम यहाँ पे डिस्क्लोज करूँगा, ना तो जिनके बारे में ये स्टोरी है उनका किसी भी प्रकार से यहाँ पे नाम डिकोड होने वाला है। तो ये एक स्टोरी एक दादी माँ की है, ठीक है। वो दादी माँ जो थी उनका बहुत मतलब वो बहुत ज़्यादा मानती थी जगन्नाथपुरी को, मतलब जगन्नाथ जो भगवान है उनको बहुत ज़्यादा मानती थी वो दादी। और ये स्टोरी उनके रिलेटेड है। तो स्टोरी यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो दादी माँ का जो स्वास्थ्य है वो धीरे धीरे गिर निकले लग गया था। मीन्स उनकी बहुत ज़्यादा एज हो गई थी एंड मतलब अभी उनका मतलब लाइफ में एक ऐसा टाइम आ गया था कि उनकी डेथ होने वाली थी काइंड ऑफ। तो जगन्नाथपुरी से उनका घर जो है वो है 200 किलोमीटर के आसपास, मतलब उनका जो घर है वो जगन्नाथपुरी से 200-250 किलोमीटर के आसपास है। तो जगन्नाथपुरी में एक घाट है जिस घाट का नाम है स्वर्ग घाट, ठीक है। और लोगों की ऐसी मान्यता है वहाँ पे कि जिस भी व्यक्ति को इस घाट पे जलाया जाता है उसकी जो आत्मा है उसको डायरेक्टली मोक्ष मिल जाता है। मतलब उसकी आत्मा डायरेक्ट भगवान के पास चली जाती है। ये जीवन मरण के चक्र में से वो आत्मा टूट जाती है और वो डायरेक्ट भगवान के पास चली जाती है। तो वो जो दादी थी उनका मतलब उनकी बहुत ज़्यादा आस्था थी, मतलब वो बहुत ज़्यादा मानती थी जगन्नाथपुरी को और जगन्नाथ जी की बहुत ज़्यादा सेवा करी उन्होंने अपने जीवन भर। तो दादी के जो घर वाले थे उनके घर वालों ने उनसे पूछा कि आपकी जो अंतिम क्रिया है वो हम लोग कहाँ पे करें, आपके मतलब आपकी डेथ होने के बाद में। तो जो दादी थी, दादी ने बोला कि मेरी जो अंतिम क्रिया है वो जगन्नाथपुरी धाम के स्वर्ग घाट पे किया जाए, ठीक है। तो उन दादी की जो बॉडी थी उनको मतलब उनकी डेथ होने के बाद में दादी की बॉडी को उनके गांव से जगन्नाथपुरी लाया गया स्वर्ग घाट पे। और सारी की सारी तैयारियां की गई, लाइक लकड़ियाँ वकड़ियाँ लगाई और फिर वहाँ पे उनकी बॉडी रखी। और अब टाइम आ गया था कि उनकी बॉडी को सिर्फ अग्नि देने का टाइम आ गया था। मीन्स सारी की सारी प्रक्रिया हो गई थी जो बची हुई थी और उनकी बॉडी को अग्नि मतलब उनकी बॉडी को जलाने का टाइम आ गया था। लेकिन उस टाइम पे एक इतना बड़ा चमत्कार हुआ जो कि अभी भी वहाँ के लोगों को पता है और जिनके पास में मैं रुका था उन्होंने मुझे ये स्टोरी बताई। वो जो दादी थी उनकी डेड बॉडी उड़ गई। आई नो कि ये लाइक मानने वाली चीज़ नहीं है, ये चीज़ साइंस से भी रिलेट नहीं करती और ये चीज़ बिल्कुल मानने वाली नहीं है। और इस चीज़ को बहुत सारे लोग अभी इस वीडियो में अगर कमेंट में आएंगे तो लोग बोलेंगे कि भाई ये झूठ बोल रहा है। इवन मुझे भी नहीं पता कि ये झूठ है या सच है, लेकिन लोगों ने ये सब चीज़ें वहाँ पे एक्सपीरियंस कर रखी है। और रही बात स्वर्ग घाट के बारे में तो मुझे भी पता ही है थोड़ा बहुत कि वहाँ पे ऐसा स्वर्ग घाट है जहाँ पे लोगों को जलाए जाते हैं। और फिर मैं मानता हूँ एक्चुअली इन सब चीज़ों में मोक्ष भगवान के पास में चली जाती है आत्मा। तो मैं पर्सनली इन सब चीज़ों को मानता हूँ। तो आई फील कहीं ना कहीं ये एक्चुअली ये स्टोरी रियल हो सकती है और होगी भी। तो वेल गाइस, अगर आप लोगों के पास में भी ये मतलब एक बहुत छोटी सी स्टोरी थी। तो वेल गाइस, अगर आप लोगों के पास में भी इस तरह की स्टोरीज है तो यहाँ पे है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल। अगर आप लोगों के पास में भी इस तरह की स्टोरीज है तो मुझे वहाँ पे कांटेक्ट करिए, मुझे अपनी स्टोरी लिख के भेजिए। मैं आप लोगों की स्टोरी अपने यूट्यूब चैनल पे सुनाऊंगा। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड जब तक के लिए टेक केयर।